नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल एल्स और या फिर फार एल्स जो है इसके बारे में है। तो ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि वाइल के साथ हम एल्स यूज कर सकते हैं या फार के साथ भी हम एल्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम इफ के साथ यूज करते हैं। तो क्योंकि उस वक्त हमने ब्रेक वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, ब्रेक और कंटिन्यू वाला, तो इसमें अब हमने पढ़ लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज एक्स हमारे पास है, 0 है, और यहाँ पर हम वाइल लूप लगाते हैं और कहते हैं कि जब तक जो एक्स है वो है लेस देन 6 है, लेट्स सपोज जब तक एक्स 6 से कम है, तो फिर हमें ये प्रिंट करवा दे, ये प्रिंट करवा दे, एक्स प्रिंट करवा दे, और उसमें क्या करवा दे, एक्स में इजाफा कर दे 1 हिस्से का, x+1 इसको कह देंगे। तो इस तरह ये हमारा जब लूप चलेगा तो पहले 0 होना है, उसको 6 से ये चेक करेगा कि समाल है, तो हाँ जी 6 से समाल है, 0 है, तो इसको प्रिंट करवा देगा, फिर उसमें 1 का इजाफा करवा देगा। फिर अब 1 हो गया, 1 को चेक करेगा, 6 से समाल है, तो हाँ जी समाल है, तो एक्स के अंदर अब 1 की वैल्यू है, तो 1 प्रिंट करवा देगा। इस तरह 2 3 4 5, तो 5 तक ये इसको प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पर हम एल्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर अब हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं लूप इज कंप्लीटेड। ये मैंने लूप इज कंप्लीटेड इसलिए लिखा है कि ये एल्स वाली स्टेटमेंट रन ही तब होती है जब ये वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी वजह से वाइल लूप कंप्लीट ना हो तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं होती है। ये इफ एल्स के बिल्कुल उल्ट है। इफ में होता था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो उसकी एल्स नहीं होती थी रन, और अगर इफ गलत हो, इफ फॉल्स हो, तो फिर एल्स होती थी, रन होती थी। लेकिन इसमें है कि अगर पहला वाइल अगर कंप्लीट होता है तो फिर एल्स प्रिंट होगी, और अगर वाइल कंप्लीट नहीं होता तो एल्स प्रिंट नहीं होगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं अभी, क्योंकि वाइल ने कंप्लीट हो जाना है, तो एल्स स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी रन होगी। ये देखें उसने नीचे लिख दिया है कि लूप इज कंप्लीटेड। अब लेट्स सपोज हमने इसको वाइल लूप को कंप्लीट नहीं होने दिया, और मैंने यहाँ पर कह दिया है कि इफ एक्स इज इक्वल टू है 3 के 4 के, लेट्स सपोज 4 के एक्स बराबर है, तो मैं इसको ब्रेक करवा देता हूँ। जब एक्स 4 के बराबर है तो लूप को ब्रेक करवा दो, लूप को खत्म करवा दो, यानी कि 3 तक तो ये प्रिंट करवाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें 1 का इजाफा होकर ये 4 होगा तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि लूप कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट भी हमारी रन नहीं होगी। तो ये देखें, ये इसको क्या करेगा, सिर्फ 0 से लेकर 3 तक प्रिंट करवाएगा, और नीचे एल्स वाली स्टेटमेंट भी हमारी रन नहीं हुई है। तो एल्स वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब कंप्लीट होती है, तब रन होती है जब लूप कंप्लीट होता है, बेशक वो फार लूप हो या बेशक वो वाइल लूप हो। जब तक वो, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर एल्स की स्टेटमेंट रन होती है। अगर अदरवाइज अगर लूप कंप्लीट नहीं होता, ब्रेक लगाकर हम उसको तोड़ देते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट भी रन नहीं होती है। तो यहाँ तक बता दें कि अगर समझ लगी आपको, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। और असाइनमेंट अब हमने सॉल्व आउट करनी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक असाइनमेंट थी, मैं चाहता था कि आप लोग वो हल कर लें। आपने बहुत अच्छी उसकी ट्राई की थी, और काफी हद तक आप लोगों ने उसको हल कर लिया था, लेकिन उसमें ये मसला था कि जिस तरह मैं चाहता था ना उस तरह आप लोगों ने नहीं हल किया। तो अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट मुझे दिखाना चाहते हैं कि सर ये मैंने इस तरह किया है, और उसको अगर समझाना चाहते हैं तो वो समझा भी सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ।